हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौतम। तो आज से मैं आपको आर्मी के लिए मैथ्स करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं ये सारे के सारे मैंने आर्मी की बुक से ही लिए हुए हैं। मैंने ऐसे ही इसको कॉपी पे उतार के फिर मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके कि किस तरह से इसके जो आंसर्स हैं वो निकलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हाउ मैनी नंबर्स are there between 200 and 300 which are divisible by 13। तो आपको ये बताना है 200 और 300 के बीच में कितने नंबर हैं जो 13 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 100 से नीचे अगर हम नंबर्स की बात करें 13, 26, 39, तो इस तरीके के जो नंबर हैं वो 13 से डिवाइड हो जाते हैं। हमने बताना है कि 200 और 300 के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो देखो ऑप्शन तो हमें दिए हुए हैं बट हमने तुक्का नहीं लगाना, हमने इसको सॉल्व करके बताना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 200 को डिवाइड करेंगे 13 से, क्योंकि 13 का टेबल में बताना हमको, तो 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 से 13, 7, 0, देन 13 इंटू 5 कितना होता है 65। तो देन 5, तो रिमाइंडर कितना आया 5। जब 13 से छोटा रिमाइंडर आ गया 5, तो हमने क्या करना है, इसका मतलब अगर मैं 200 में से 5 माइनस कर दूँ, ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है, मतलब जब मैं 200 को 13 से डिवाइड करता हूँ तो 5 बच रहा है। इसका मतलब मैं 200 में से अगर 5 निकाल दूँ वो पूरा का पूरा 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैं इसमें से 5 निकालूँ आएगा 195। तो इसका मतलब 195 पूरा का पूरा 13 से डिवाइड हो जाता है। पर ये तो 200 से छोटा है तो इसमें हम 13 प्लस कर लेंगे। तो जब 13 प्लस किए तो आया 8, 0, 1 एंड 2। इसका मतलब पहला नंबर है 208 जो डिवाइड हो जाता है 13 से। तो 200 के आगे 208 पहला नंबर है जो 13 से डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा 208। ठीक है, अभी हमने लास्ट नंबर देखना है। देखो 200 300 के बीच में बताना है। अभी सेम प्रोसेस मैं ऐसे ही करूँगा, 300 को डिवाइड करूँगा 13 से। 13 इंटू 2 26, देन 4, 0, 13 इंटू 3 39 एंड 1 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। तो 300 को जब मैं 13 से डिवाइड करूँ एक बच जाता है। तो इसका मतलब 300 में से अगर मैं ये वाला एक निकाल लूँ तो पूरा पूरा का पूरा 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो 300 में से अगर मैं एक निकालूँ माइनस कर दूँ तो आएगा 299। कितना आया 299। इसका मतलब 299 नंबर लास्ट है जो 13 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर मैं इसको एपी वाले फार्मूले से करूं, ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो हमने 10th में पढ़ा हुआ है। nth टर्म किसके बराबर होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा ए हो जाएगा जो फर्स्ट टर्म है, एंड 299 हमारा ए एन हो जाएगा। तो डिफरेंस डी कितना होगा 13, क्योंकि 13 का टेबल में देखना हमको तो 13 का ही डिफरेंस होगा। तो ये वाली वैल्यू पुट करो, ए एन कितना है 299, लास्ट टर्म है 299 इजिकल्स टू ए की वैल्यू 208, देन प्लस हमें एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी है। देन डी कितना आपके पास 13। तो देन ये माइनस कर दो 299, ये साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 208 इजिकल्स टू एन माइनस 1 इंटू 13। तो हमारे पास अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19 इजिकल्स टू एन माइनस 1 इंटू 13। तो ये इस साइड मल्टीप्लाई, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो 91/13 इजिकल्स टू एन माइनस 1। तो देन इसका आंसर कितना आएगा, जब इसको डिवाइड करोगे आएगा 7। तो 7 इजिकल्स टू एन माइनस 1। तो दिस इंप्लाइज दैट एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिस साइड सब्ट्रैक्ट क्या, तो इस साइड ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है -1, इस साइड जाके ऐड हो जाएगा। तो 7 + 1 इजिकल्स टू 8। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आई, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आई 8। तो 8 इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया हुआ है। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम इस तरीके से तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो 8 इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस हुज डायगोनल्स आर 16 एंड 18। तो हमें इसका एरिया बताना है। जिस एक रम्बस है हमारे पास, उसके हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं, हमें इसका एरिया बताना है। तो रम्बस किस तरीके की फिगर होती है, रम्बस जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं
बट वो नहीं हमें पता कि इसकी जो एडजेसेंट एंगल होता है ये 90 है कि नहीं। जैसे स्क्वायर में होता है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जो हमारा एंगल होता है साइड्स के बीच में वो भी 90 डिग्री होता है। बट रंबस में ऐसा कुछ नहीं होता, इसके डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते हैं। तो ये रंबस हमारे पास ऐसे रंबस होता है, ठीक है। तो रंबस का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। तो ये होता है डायगोनल, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, D1 एंड D2 आर दी टू डायगोनल्स। तो डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकल जाता है। तो एरिया ऑफ रंबस का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रंबस RHOMBUS इज इक्वल टू 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। तो यहाँ पे हमें डायगोनल एक दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, एक डायगोनल हमें 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक डायगोनल हमें 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एरिया किसके बराबर होगा, एरिया हमें निकालना था 1/2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 18। तो देखो ये और ये कितने से कटेगा, 8 से। तो देन 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आएगा, 8 8 जा 64, देन 4 6 कैरी 1 8 एंड 8 और जो हमें पहले एलसीएम में 6 बचा हुआ था तो 14 हो गया, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दी आंसर। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। देन आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है अ हॉर्स इज टाइड विद अ, एक घोड़ा है, ठीक है। जैसे एक इस घोड़े को हम एक रस्सी से बांध देते हैं इस घोड़े को, ठीक है। ये घोड़ा है कोई, इसको रस्सी से बांध दिया, ये इस खेत में चर रहा है, ठीक है, घास चर रहा है। तो देखो ये कितने घास को चर सकता है, जितनी रस्सी होगी ये उसके ही रेडियस, उसी को रेडियस बना के पूरा का पूरा ग्राउंड जितना होगा ग्रास उतना ही चरेगा। तो एक सर्कल सा बनेगा हमारे पास, है ना। जब भी ये घोड़ा घास चरेगा तो एक सर्कल बनेगा, क्योंकि ये रस्सी से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो रस्सी को घूम के ही हमारा रेडियस बनाएगा, तो एक हमारा सर्कल बनेगा। तो जब भी हमने एरिया निकालना है वो कितना एरिया को ग्रेज करेगा जब चरेगा, कितना एरिया। तो अ हॉर्स इज टाइड विद अ 28 मीटर लॉन्ग रोप, तो इसको रस्सी से बांधा हुआ है जो कितनी है 28 मीटर लॉन्ग है। मतलब रेडियस हमें दिया हुआ है, ये कितनी रस्सी है 28 मीटर। तो रेडियस हमें कितना मिल गया, रेडियस इज इक्वल टू 28 मीटर, ठीक है। रेडियस आ गया आपके पास। देन और क्या निकालना है, हमने बताना है कि कितना एरिया उसने ग्रेज किया। तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, देन आर का स्क्वायर मतलब 28 मल्टीप्लाई 28, आर का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो ये और ये 4 से कटेगा। देन इन दोनों को पहले सभी को मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों को कर लो, 8 8 मल्टीप्लाई 28। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 8 8 जा 64, देन 4 6 कैरी 64 एंड 6 70, देन 0 2 8 जा 16 6 1 2 8 जा 16 1 17। तो 4 6 4 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को जब भी हम लिखेंगे सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, ये ब्रेथ जो रेडियस था ये सेंटीमीटर में था तो हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे इसको। तो कितना आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर आया, 2464 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो देन आगे क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट टाइम will money triple itself if the rate of simple interest is 10% per year। तो देखो आपके पास जो मनी है, ठीक है, आपने जो बैंक में मनी जमा करवाई हुई है, ठीक है, वो कितने सालों में ट्रिपल हो जाएगी, कितने सालों में ट्रिपल हो जाएगी अगर हर साल 10% वो बढ़ रही है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब हर साल 10% बढ़ेगी जो आपने जितनी पूंजी आपने जमा करवाई हुई है। देखो जैसे मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो 100 रुपीज़ आपने जमा करवाए, तो इसको ट्रिपल का मतलब होता है 3 गुना। तो 3 गुना मतलब 300, है ना। आपने 100 रुपया जमा करवाया और इस पर 10% बढ़ रहे थे, तो 300 कब बनेगा, आपको ये डायरेक्ट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो 100 का आपको 300 बनाना है ना, तो कैसे बनेगा, आपको पता है 100 में अगर मैं 200 प्लस करूँ तो 300 बनेगा, है ना, 300 बनेगा। और हमें पता है कि 100 रुपये तो हमने जमा करवाया था और 200 रुपया बनने में कितने साल लगेंगे, हैं टोटल, तभी 300 बनेगा, ट्रिपल हो जाएगा ना 100 का। तो देखो 10% कितना होता है 100 का 10% कितना होता है 10, ठीक है। ऐसे निकालते हैं 100 मल्टीप्लाई 10/100, 100 में से 10% ऑफ 100, तो ये और ये कट गया। अगर हम ऐसे ही लेट कर लें कि हमने 100 रुपीज़ जमा करवाए थे, ये कोई क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो कितना आ रहा है 10,
इसका मतलब 100 का 10% कितना होता है 10। तो इसका मतलब हर साल आपके 10 रुपये बढ़ रहे थे, ठीक है। 100 रुपये आपके पास था, अगले साल 10 रुपये बढ़ जाएंगे, फिर उसके अगले साल 10 रुपये और बढ़ेंगे। तो आपने टोटल 200 रुपया बनाना है, 10-10 बढ़ा के 200 रुपया बनाना है ना। तो आपको कितने साल लगेंगे टोटल, इसको 20 बार प्लस करोगे, मतलब 10 मल्टीप्लाई 20, 200 होता है ना पूरा आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब 200 बनने के लिए आपको 20 साल लग जाएंगे। तो आंसर इज 20 ईयर्स। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो देन आगे हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा 5 है। 6% सोल्जर्स ऑफ एन आर्मी वर इंजर्ड इन बैटल। तो हमारे पास जो 6% लोग थे, सोल्जर थे, वो आर्मी में आर्मी के जो जवान थे वो जख्मी हो गए जब वो लड़ाई लड़ रहे थे। देन 282 सोल्जर्स आर स्टिल हेल्थी, और इतने हमारे पास अभी हेल्थी हैं, ये बिल्कुल फिट है। टेल हाउ मैनी सोल्जर्स वर इंजर्ड इन दी बैटल। तो हमें बताना है कि कितने सोल्जर जख्मी हो गए इस बैटल में। तो हम क्या करेंगे, सिंपली परसेंटेज का कंसेप्ट लगाएंगे। देखो 6% हमारे पास जो सोल्जर्स हैं वो इंजर्ड हैं, तो जो 6% इंजर्ड है और इतने हमारे पास जो है वो स्टिल हेल्थी है। तो हेल्थी कितनी हो गई टोटल, आपको पता है टोटल परसेंटेज होती है 100। जब आपको मार्कशीट मिलती है तो 100 में से परसेंटेज मिलती है, तो टोटल परसेंटेज होती है हमारे पास 100, उसमें से 6% हमारे पास इंजर्ड है। तो टोटल कितने बचे जो हेल्थी हैं, 94%। 94% हमारे पास हेल्थी हैं, और हमें दिया हुआ है हमारे पास हेल्थी कितनी है, 282 हमारे पास हेल्थी है। इसका मतलब 94% का मतलब है 282। 94% का क्या मतलब है 282। देन 1% का क्या मतलब होगा, हम क्या करेंगे, दोनों साइड 94 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर 1% बन जाएगा। तो 1% का मतलब आपके पास कितना आएगा, जब इसको डिवाइड करोगे आएगा 3। इसका मतलब 1% का मतलब है 3। तो हमने 6% सोल्जर वो क्या थे, आर्मी में इंजर्ड है। तो 6% का मतलब कैसे निकालोगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6% बनेगा। तो इसका मतलब इधर भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करेगा, बोथ साइड हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6% का मतलब क्या हुआ 18। तो कितने सोल्जर हमारे पास इंजर्ड हैं, टोटल 18 सोल्जर हमारे पास इंजर्ड होंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। आगे क्वेश्चन 6, फैक्टराइज m स्क्वायर प्लस 11mn प्लस 18n स्क्वायर। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो जब भी हमें फैक्टराइज इसको करना हो, हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम इसको फैक्टराइज करके फिर ऑप्शन को हम टिक लगाएंगे। तो देखो जब भी हमें फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन क्या था, m स्क्वायर प्लस 11m, m स्क्वायर प्लस 11mn प्लस 18n स्क्वायर, 18n स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन था। अब देखो जब भी हमें फैक्टराइज करना है, हमें देखना है जो फर्स्ट नंबर है m स्क्वायर है उसके साथ कॉफिशिएंट क्या है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कुछ नहीं है तो 1, m स्क्वायर के साथ 1 लिख सकते हैं हम, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और n स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है हमारे पास 18, हमारे पास n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18। तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे, 11mn को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि वो मल्टीप्लाई करके 18 बन जाए, और जब हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 11 ही आ जाए। तो देखो m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 9mn प्लस 18n स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 2mn प्लस 9mn कितना बन जाएगा हमारे पास 11, और 2 को 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 18 भी बन जाता है। तो इसलिए हमने इसको 2mn प्लस 9mn लिख दिया। तो इसमें से देखो कॉमन कुछ ना कुछ आएगा, क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे m स्क्वायर है, जहाँ पे m भी है और n भी है, तो m हम इसमें से कॉमन लिख देंगे। तो जब m हमने कॉमन लिखा तो इस जगह पे सिर्फ m एक बच जाएगा, क्योंकि दो m स्क्वायर था ना, तो m बाहर आ गया, m बच गया। प्लस जहाँ से m बाहर है तो 2 सिर्फ n बच गया, क्योंकि m यहाँ पे बाहर है। प्लस यहाँ से 9n बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाता है और ये भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 9 बाहर आ गया, डिवाइड हो जाता है 9 से दोनों। तो 9n बाहर आ गया, अंदर इस जगह पे m बच गया, सिर्फ m। देन प्लस 9n यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 2n, m था यहाँ पे, एक m बचा हुआ। तो देखो आप क्या करोगे, ये दोनों देखो अंदर ये सेम बन रहे हैं, इसको एक ही बार कॉमन लिख दो बाहर, 2n प्लस m, ये एक बार बाहर आ गया। देन अंदर क्या रहेगा m प्लस 9n। तो दिस इज द आंसर, m प्लस 2n ब्रैकेट m प्लस 9n।
तो देखो यहाँ पे कौन सा आंसर है, 2m+2n, m प्लस ये वाला m+2n देन m+9n। देखो ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ये चाहे पहले लिखो पूरा का पूरा, ये चाहे बाद में लिखो, आंसर आपका सेम ही आएगा। दिस इज द आंसर। देन आगे हमारे पास ये हमारा 11th का क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी आर 3 सेट्स, अगर हमारे पास ए बी सी 3 सेट्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज ए माइनस ब्रैकेट बी यूनियन सी। ये सेट का क्वेश्चन है, ये किसके बराबर होगा। तो ये हमारे पास सीधा का सीधा फार्मूला है बुक में कि ए माइनस ब्रैकेट बी यूनियन सी किसके बराबर होता है, बी ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो हम क्या करेंगे, ये यूनियन होगा इंटरसेक्शन कर देंगे। देखो ये यूनियन था, यूनियन का मतलब होता है दो सेट अगर हमें दिए हुए हैं उनको पूरा का पूरा मिला के लिख देना सेट्स को। और इंटरसेक्शन का मीनिंग इसका क्या मतलब होता है इंटरसेक्शन का, कि हमें सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट्स लिखने, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। देन आगे, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो हमें स्क्वायर्स का सम निकालने का क्या फार्मूला हमारे पास होता है, हमारे पास ये फार्मूला होता है n ब्रैकेट n+1 2n+1/6। इन्हीं ऑप्शन में से हमारे पास ये फार्मूला होता है। इन्होंने आपको पूछा क्या हुआ था, देखो जैसे हम अगर नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करें, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इसका आंसर ऐसे क्या आएगा हमारे पास 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 + 4 + 9, इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 14। तो हमारे पास अगर कुछ फार्मूला बन जाए, ऐसे तो हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट प्लस करके निकाल रहे हैं हम, अगर हमारे पास कोई फार्मूला बन जाए जिससे आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, तो वो क्या फार्मूला होता है हमारे पास, n+1 2n+1/6। देखो इस फार्मूले से ये 14 आंसर तब भी आ जाएगा। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, तो 3 टर्म्स थी हमारे पास, 1 2 3, फर्स्ट वाली 1 2 3। ऐसा नहीं होगा कि 1 2 4 लिख दोगे, तो सेम ही टर्म्स होनी चाहिए, 1 2 3, फिर आगे 4 हो सकता है, 4 तक आप निकाल सकते थे, 5 तक निकाल सकते थे। देखो 3 पुट करो यहाँ पे, 3 n की जगह पे, देन 3+1 ब्रैकेट क्लोज, देन आगे 2 × 3 + 1/3। तो कितना आंसर आएगा, 3 × 4, यहाँ पे 3 + 1 4 हो गया, यहाँ पे × 7/3, तो 6, यहाँ पे कितना है 6, नीचे 6 आएगा। तो ये और ये 2 से कट गया, देन 2, ये 2 से कट गया 4, देन आंसर इज 2 × 7 14। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास n ब्रैकेट n+1 2n+1/6 इज द फार्मूला फॉर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। देन आगे हम क्वेश्चन करते हैं, आगे वाला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन निकालना, हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ये हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये जीपी का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन नहीं है। तो ज्योमेट्रिक मीन देखो कैसे निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन जिस भी नंबर का निकालना हो, हम उसकी पावर को इन्वर्स करके ऊपर लिख देंगे। जैसे हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन निकालना है 2 6 8 एंड 24 का हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, क्वेश्चन नंबर 9 में, है ना। तो देखो कौन कौन सा नंबर है, 2 6 8 एंड 24, इसका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो 4 टर्म्स हमारे पास टोटल, कितनी टर्म्स हैं, 4 हमारे पास टर्म्स है टोटल। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे, 4 टर्म्स है तो जो ऊपर पावर आएगी वो 1/4 आएगी पावर, क्योंकि 4 टर्म है हमारे पास। तो क्या करेंगे, 2 सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, × 6 × 8 × 24, ठीक है, इसकी पावर 1/4। तो पावर कितनी आ गई, 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/2 × 1/2, मतलब एक बार अंडर रूट करो, जो आंसर आएगा उसको दोबारा अंडर रूट में कर दो, ठीक है। तो देखो इसका क्या आंसर आता है हमारे पास, इसका मतलब एक्चुअल में ये है 2 × 6 × 8 × 24, रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट, इसका ये मतलब होता है 1/2 × 1/2, ठीक है, पावर। तो कितना हो गया ये 12 × 8, तो 12 × 8 हमारे पास कितने होते हैं, 96। देन 96 को 24 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो 96 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें, चलो इसको फैक्टर से हम निकाल लेंगे, ठीक है, इसको हम फैक्टर से सॉल्व कर लेते हैं। देखो रूट, इसको अगर मैं रूट के अंदर लिखूं तो ये क्या बनेगा, 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 3, 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 2, ठीक है, 8 ही होता है वो। सबसे सिंपल फैक्टर्स निकालेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स इसके निकालेंगे। 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 3। तो देखिए जो 2 बार नंबर होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे, ये 2 बार है,
ये भी 2 बार है, 2 2, इसको भी लिखेंगे एक ही बार, इसको भी एक ही बार, और ये 3 है जो इसको भी हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 2 बार आ रहा है इसको हम एक बार बाहर लिख देंगे। तो ये वाला 2 है, इसको एक ही बार लिखेंगे, तो रूट के अंदर एक बार ये 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि अब रूट के हमें बाहर निकालना, जो 2 बार चीज़ होगी उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये वाला 3 भी एक बार बाहर आ गया, ये वाला 2 भी एक बार बाहर आ गया, और ये वाला 2 भी बाहर आया, देन ये वाला 2 भी एक बार बाहर आ गया। जो 2 बार नंबर होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो इनको सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6, 6 एंड ये 2 × 2 कितना होता है 8, तो 6 × 8 48, तो रूट 48 इज द आंसर। ठीक है, तो कितना आंसर आया, हमने सॉल्व किया है इसको, रूट 48। तो यहाँ पे रूट 48 कौन सा था हमारे पास, ये इसका रूट 48 इज द आंसर, तो ये हमारे पास आंसर। ठीक, तो देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो आपने जो क्लास 10th में जो टेबल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक, जो हमारा एक चैप्टर था हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने जो टेबल पढ़ा था उसमें आपने साइन की वैल्यू जो सबसे हाईएस्ट पढ़ी थी वो किस पे पढ़ी थी, साइन 90। तो साइन 90 हमारे पास कितना होता है 1, एंड आपने कॉस 0 की वैल्यू पढ़ी होगी, कॉस 0 डिग्री कितना होता है हमारे पास, वो भी 1 होता है। तो आपने पूरे टेबल में साइन और कॉस की वैल्यू सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखी साइन की और कॉस की, वो कितनी थी 1। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो साइन की होती है और कॉस की होती है वो 1 ही होती है। तो सबसे बड़ी वैल्यू साइन की क्या होती है 1, और कॉस फंक्शन की क्या होती है, उसकी भी 1 ही होती है। तो उन्होंने बोला हुआ है इसकी क्या वैल्यू होगी, अगर हम दोनों फंक्शंस को प्लस करें सबसे बड़ी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो मैंने आपको बताया साइन थीटा की भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, इसकी भी सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। तो इसकी भी 1 सबसे बड़ी वैल्यू और दूसरे की भी 1, तो दोनों को जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ सकती है 2। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 इज द आंसर। देन आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, Ram age is 1/3 of his father age if the sum of ages of both is 60 years, then what is the age of Ram। तो देखो जो राम की एज है वो 1/3 है उसके फादर के एज की, मतलब जिसकी जितनी उसकी फादर की एज है उसको आप 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसकी एज आएगी, राम की। तो मान लो हम राम की एज को लेट करते हैं एक्स, तो लेट अगर राम की एज को राम एज हमने माना, राम एज कितनी होगी, राम्स की एज कितनी है एक्स, तो फादर की एज उसके 3 गुना ज़्यादा होगी, है ना, ट्रिपल होगी उससे। तो क्योंकि 1/3 उसके बेटे की एज 1/3 है, तो अगर 1/3 है तो उसका मतलब वो 3 गुना ज़्यादा होगा, जो 1/3 है तो वो 3 गुना ज़्यादा होगा उसके फादर की एज। तो अगर हमने एक्स लेट किया तो फादर की एज कितनी होगी 3x, है ना, तो ट्रिपल हो जाएगी ना उसकी, उससे उल्टा हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो 3x। देन उन दोनों का सम कितना हमारे पास, दोनों का सम करके आ रहा है 60, बोथ एज इज 60 ईयर्स। तो इसका मतलब x + 3x दोनों की एज का सम कितना आ रहा है 60 आ रहा है हमारे पास। तो 4x = 60, देन x की वैल्यू दिस इंप्लाइज दैट x = ये सेट मल्टीप्लाई ये सेट या डिवाइड हो जाएगा, तो 60/4 कितना होता है, 60 को 4 से डिवाइड करोगे आएगा 15। तो x कितना आपके पास 15, मतलब जो x की वैल्यू है वो है हमारे पास 15 ईयर्स। तो राम की एज को हमने x लेट किया हुआ था, इसका मतलब 15 ईयर किसकी एज है हमारे पास, राम की। तो द राम एज कितनी है हमारे पास 15 ईयर्स, 15 साल उसकी एज है राम की। देन लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका, व्हाट विल बी दी फैक्टर्स ऑफ 6x² - 13x + 5। तो मैंने आपको पहले ही बताया आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, जो x² के साथ जो पहले नंबर के साथ स्क्वायर के साथ जो चीज़ लगी हुई है उसको आपने लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 30, तो इसको आपने उस तरीके से फिर ब्रेक कर लेना है। ठीक है, तो कितना आया 6 × 5 30, तो 13 लिखा हुआ है सेंटर में। तो सेंटर में हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूँ मैं आपको। देखो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है 13 6x², कितना है ये 6x², देखो ऐसे करेंगे इसको हम 6x² - 13x + 5, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया 30 आपके पास आया। ठीक है, कितना आया 30, देन 13 को आप उसी तरीके से ब्रेक करोगे, 6x² - 3x - 10x, 3x - 10x
ये कितना आएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और -10 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना बनेगा हमारे पास 30 बनेगा। मल्टीप्लाई करने पे 30 बन जाएगा। तो हम इसको करते हैं -3x -10x, और जब हम इसको दोनों को प्लस होगा तो कितना बनेगा ये माइनस का 30, तो +5 है ना, ऐसे रखते हैं इसको। देखो अब इस 3 × 10 कितना होता है 30 हमारे पास बन गया, और -3 और -10 कितना होता है ये हमारे पास 13 होता है, तो ये भी बन गया। कोई इस पर फ़र्क तो पड़ा नहीं इक्वेशन पे। तो इसमें से कॉमन आ गया हमारे पास 3x। तो जब 3x कॉमन आया, जब जहाँ से 3 कॉमन आया तो 2 अंदर रह गया, देन एक x इधर भी रह गया, तो +1, ये तो पूरा का पूरा बाहर कॉमन आ गया, तो 1 बच गया। देन इसमें से क्या कॉमन आएगा, 5 हमारा कॉमन आएगा, -5 कॉमन आएगा। देन इसकी जगह पे क्या बच गया हमारे पास 2x, देन यहाँ से -1 यहाँ पे माइनस था क्योंकि इधर तो माइनस है ना सेंटर में, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो -1 क्योंकि ये बाहर माइनस है, जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्लस, तो यही आंसर बन जाएगा। तो 3x -5, क्योंकि इसको आप बाहर कॉमन ले लो 2x -1 को, तो ये हमारा 2x -1 हमारा बाहर कॉमन आ गया। तो 2x -1 ब्रैकेट 3x -1 इज द आंसर। तो देखो इसमें से कौन सा आंसर है, 2x -1 3x -5, तो 2x -1 3x -5 इज दी 3x -5 इज दी आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है इसका। तो आज मैं जो आज मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए, ये सारे के सारे मैंने आर्मी की बुक से ही लिए हुए थे। तो ये मैंने आज 12 क्वेश्चंस आपको करवाए। इसी तरह से मैं आगे भी आपको आर्मी के लिए मैथ्स करवाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।